बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफरनामे के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कहने को पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, आज इस पंजाब के अंदर सांप से डसने पर जो दवाई दी जाती है वो भी मौजूद नहीं। और ये मैं किसी उस इलाके की बात नहीं कर रहा कि ये कोई कच्चे का इलाका था, ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का अस्पताल था। वाकया कुछ यूं हुआ है कि जिला लिया में शहर के अस्पताल से सिर्फ 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर वाक़े हाफजाबाद एक इलाका है, वहां पर एक शख्स शहबाज सईद जो कि रजाकार है और 3 बच्चों का बाप है, वो अपनी हफ्ते के रोज काम से वापस आता है, हर हफ्ते आता है और आकर घर जो है वो चारपाई पर सोता है और उसे सांप डस लेता है। तकरीबन 12 बजे रात का ये वक्त था। उसके अहले खाना उसे लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो पहले तो डॉक्टर्स ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये सांप ने डसा है, क्योंकि उनके पास एंटीवेनम सांप की जहर की दवाई नहीं थी। पहले उन्होंने कहा ये कुछ और काट गया, ये बिच्छू काट गया होगा। वो उसके अहले खाना मिन्नतें करते रहे। जिसको सांप ने काटा उसने खुद कहा कि मैंने सांप को, उसने मुझे काटा, मैंने उठा के उसे दूर फेंका, लेकिन उस गरीब की कोई ना सुनी गई। इस दौरान उसके घर के अंदर उसकी बीवी, बच्चे थे, तो बीवी ने उस सांप को ढूंढने की कोशिश की। अब जब उसने ढूंढने की कोशिश की तो उस दौरान उसे वो सांप मिल गया और जब वो उसे मिला तो मिलने के बाद उसने उसे मार डाला। ये सांप की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, ये वही सांप है जिसने उसे काटा। इस सांप को की तस्वीर को उस बिचारी ने खुद लेकर मोबाइल वो अस्पताल भागी और जाके उसने डॉक्टर्स को दिखाया कि ये सांप था जिसने काटा है। इस कहने के बाद पता चला कि अस्पताल में तो सांप के काटने की दवाई एंटीवेनम है ही नहीं। कभी उन्हें इस तरफ भगा, कभी इस तरफ भगा, कभी इस तरफ भगा और इस पूरे मामले में 1.5 से पौने 2 घंटे गुजर गए। एक जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर था, उसने किसी सीनियर से मशवरा किया। फिर उन्होंने कहा कि जी अस्पताल में नहीं है, आप एंटीवेनम यानी कि सांप से डसने की दवाई बाहर से लेकर आए। बाहर से लेने चले गए। जब बाहर से गए तकरीबन 9,800 रुपए का एक टीका जो एंटीवेनम था वो लेके आए। वो उसे लगाया गया शहबाज सईद को, 3 बच्चों के बाप को, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसे वो लगाया गया तो जहर उसके जिस्म में फैल चुका था और 2.5 घंटे तक अस्पताल में एड़िया रगड़ रगड़ कर आज 21वीं सदी में कोई शख्स सांप के कांटे से मर जाए, मुहज्जब दौर में या मुहज्जब दुनिया में या जो तरक्की याफ्ता वर्ल्ड है उसमें तो मेरा ख्याल है इसको किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप नारे सुन लें, मरियम नवाज साहिबा, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं, माल रोड पे ऊपर, आप अल्लाह करे कोई इनका ऑडिट करे इस चीज का कि ये जो कितने पैनाफ्लेक्स लगवाते हैं। आज अब माल रोड पे जाए आपको पैनाफ्लेक्स मिलेंगे जी। आज जो पैनाफ्लेक्स में देखूंगा, अपना घर अपनी छत, दफ्तर पहुंचूंगा उसकी पहले खबर चल रही होगी। और मरियम नवाज साहिबा आपको पागल कर रही है ब्यूरोक्रेसी। आप घर जाती उम्र से निकलती हैं, आप 8 क्लब तक आती हैं, 7 क्लब, उस रास्ते में हर वो काम सजा दिया जाता है जो उस दिन आपने करना होता है। हाल ये है अस्पतालों में जी, क्लिनिक ऑन व्हील्स आपको घर पे ये मिलेगी। पंजाब के अस्पतालों में ये होगा। और भाई पंजाब के अस्पतालों में सांप के जहर की दवाई नहीं है। अगर मैं ये वाकया झूठ कोट कर रहा हूं, शहबाज सईद, ये उस बेचारे की मरने की तस्वीर है। आप इसको हफ्ते की रात का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लें, कितने बजे आया था, कितने बजे गया है, कोई गलत बयानी हो। मैं यकीन करें अपनी 19 साल सहाफत में मुझे ना, देखें आपके लिए एक वाकया है। 3 बच्चों का बाप, एक बेटा 11 साल का है, एक 9 साल का, एक 7 साल का है। आप कहेंगे, चलो आप यूं कह ले कि जी एक जहर कुछ दवाई नहीं थी, सांप के काटने की दवाई नहीं थी। अरे भाई एक बाप मर गया ना, 3 बच्चे यतीम हो गए।
आज के दौर में उन 3 बच्चों को कौन पालेगा? आपने 3 बच्चे यतीम करके उन तीन नए बेचारे इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में, इस पंजाब में गुलाम पैदा कर दिए। आपको अगर ये एक सांप के डसने की दवाई होती तो एक पूरा खानदान बचता कि नहीं बचता? आप जब कभी भी किसी माशरे के अंदर जो कहते हैं ना बुनियादी सहूलतें खत्म हो जाए तो उस माशरे का क्या होगा? आप यहां पर स्कूटी की ग्रीन स्कूटी स्कीम आ गई, जिन औरतों को पिंक स्कूटी मिल रही है, एक स्कूटी किसी को नहीं मिली। अपना घर अपनी छत, अपना घर अपनी छत, 15 लाख रुपए देने की बात की गई है। लाहौर जैसे 2.25 करोड़ आबादी के शहर में 1600 दरखास्तें गई हैं, मिलेंगी किसको? अल्लाह जाने। अल्लाह आप अच्छा जी, ये अब स्कूल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भैया कुव्वत को दिए, मैं तो उसको मानता हूं, ठीक है, सही दिए। बाकी जो स्कूल चेन्स है जो पहले नुचेड़ रही हैं, कोई तो होमवर्क, हर चीज आप गरीब आदमी पर, आप आम आदमी पर, आप तनख्वाहदार आदमी पर मुश्किल क्यों करते जा रहे हैं? ये अच्छा, दूसरी बात, ये शहबाज सईद रजाकार था, यानी कि पुलिस के साथ जो रजाकार काम करते हैं। अभी भाई ये भी तो सरकार का मुलाजिम था। कहां गया आईजी पंजाब? ये फलां करेंगे, करवाए ना जरा इंक्वायरी। सांप के डसने की दवाई क्यों नहीं मिली एक 3 बच्चों के बाप को, एक ऐसे शख्स को जो टाइमली अस्पताल पहुंच गया, एक ऐसे शख्स को जो एरिया करता रहा, जो मिन्नतें करता रहा, जो कहता रहा मुझे सांप ने काटा। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हें सांप ने नहीं काटा। उस वक्त तक वो ये बात नहीं माने जब तक उस सांप को मार के उसकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। हम सब ने मरना है, हम सब के बच्चे हैं। क्या जिसके जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, क्या कहते, एक कुत्ता भी प्यासा मरे को उसका जिम्मेदार उम्र होगा, तो क्या उसका यह मतलब था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जिम्मेदार, हर किसी को पानी के पिलाने के जिम्मेवार? जब किसी के पास ताकत होती है, जब किसी के पास यह ताकत होती है कि वो सुबह के अंदर किसी शख्स को कहीं पे लगा सकता है, किसी को नौकरी से निकाल सकता है, किसी को नौकरी दे सकता है, तो वो फिर जिम्मेदार भी होता है। पावर होती है, इख्तियार होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो फिर आपसे एक दिन पूछा जाएगा। यहां नहीं कोई पूछेगा तो ऊपर तो पूछेगा ना। आपने पिछले दिनों म्यू अस्पताल के अंदर 10 अफराद कैंसर के पेशेंट को आपने जायदुल मियाद यानी कि एक्सपायरी टीके लगा दिए। उन 10 में से 4 की हालत नाजुक है। अब ये मुझे अपडेटेड नहीं पता, ये 5 दिन पहले की बात है कि उनकी हालत नाजुक थी। जब 4 की हालत नाजुक हुई, थोड़ी सी बात चली, मरते और क्या ना करते, तो उस पर एक इंक्वायरी बिठाएगी और एक डिप्टी ड्रग कंट्रोलर तो नहीं है, कोई ड्रग इंस्पेक्टर था, उसको और एक नर्स को, उसको जनाब खुडे लाइन लगा दिया गया। मेरे खाते में आप पूछें तो उस अस्पताल का एमएस जिम्मेदार है। पहले तो यह बताए कि जायदुल मियाद इंजेक्शन उसके पास कर क्या रहे थे? अगर 4 लोग उसमें उनको कुछ हो जाता है तो क्या यह कत्ल नहीं है? मरियम नवाज साहिबा, 2 मिनिस्टर है पंजाब के, 2 मिनिस्टर, वजीर सेहत 2 है, एक ख्वाजा सलमान रफीक और दूसरा ख्वाजा इमरान नजीर। जब आप देखें इनकी मीटिंग, जब आप देखें क्लिनिक और मील्स, ये कर दिया, प्राइमरी हेल्थ, प्लान डिंग। आप मरियम साहिबा, आपने एक बार आप तो खातून है ना, आपके पास ये एडवांटेज है, आप बुरका पहनते, आप एक बार बुरका पहन के किसी मुलाजिम के बच्चे को लेके किसी अस्पताल तो जाए, आपको लगे पता। आप उसको दवाई की पर्ची लेके आप एक डॉक्टर से तो दिखाएं। अगर आप रो ना बड़ी, ये क्या प्रोटोकॉल में 50 गाड़ियों के साथ शाह सेक्रेटरी हेल्थ साथ है, डीजी हेल्थ साथ है, सब बच्चा है। जिस अस्पताल में जाना 4 रोज पहले से वहां पे सफाइयां शुरू हुई हैं। और खुदारा कुछ तो थोड़ा सा इस कौम पे रहम करें। मरियम साहबा, आपकी ये सियासत आपकी विरासत है। मैं आपको इतना बता दूं, ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे आपकी विरासत आगे नहीं जाएगी। खुदारा अगर आपने को ताकत दी, अब तो मां है। आप सोचें, एक औरत बेवा हो गई, 3 बच्चे उसके यतीम हो गए, सिर्फ एक सांप के डसने की दवाई नहीं मिली। खुदा के लिए कुछ तो मैं नहीं जा रहा कि किसको आईनी तरमीम करनी है, मैं नहीं जा रहा किसको जलसा करना है, मैं नहीं जा रहा कौन है। और भाई बुनियादी सहूलतें हैं, बुनियादी सहूलतें हैं। मैं तो कहूंगा मरियम साहबा, एक दफा तो कोई बुरका छुरका पहनकर किसी बच्चे को लेकर पंजाब के किसी अस्पताल में तो जाए सरकारी, आपको पता चलेगा कि क्या आटे दाल का भाव है, किस तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। अगर आपको पर्ची लेने में आधी दिहाड़ी लग गई
तो फिर आपको पता चलेगा ना कि वो जो आपको ब्यूरोक्रेसी जन्नत बताती है कि पंजाब में तो जनाब ऐसे ऐसे अस्पताल है कि जी बच्चों के दिल का इलाज, और भाई बच्चों के दिल का इलाज अब आप हो ही है ना, देख ही है। एक दिन बुर्का पहन के किसी बच्चे को लेके चलिए, मेरे बेटे को हार्ट प्रॉब्लम है, वे वर्ण दें तो फिर दसना। खुदा के लिए रहम करें पंजाब के और पाकिस्तान के लोगों पर। मैं तो बस यही कह सकूंगा कि एक बाप 3 बच्चों को यतीम करके चला गया, और ये 3 बच्चे आप कल खुदा न खास्ता आप बताएं, आप और मैं जब इस दौड़ में, अब आप और मैं जिंदगी भाग रहे हैं बच्चों के लिए, और किसी बाप को ऐसे ही एक सांप काट ले, उसका कोई कसूर नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था। क्या रियासत उसको दवाई पर ही नहीं दे सकती? अगर वो दवाई होती तो आज बच्चे तो यतीम ना होते। खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें, खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें। अल्लाह हाफिज।